थैंक यू। सरकारी जो भी योजनाएं चलती हैं उनकी एक समय सीमा निर्धारित होती है। समय सीमा समाप्त होने के बाद फिर से उस योजना को लागू करना सरकार के लिए कठिन होता है, लेकिन आपकी भावना का मैं सम्मान करता हूं और आपको भरोसा देता हूं कि उस दिशा में भी प्रभावी कार्रवाई आने वाले दिनों में की जाएगी। आपके जीवन में स्थायित्व लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से संवेदनशील है। अन्य राज्यों में अलग अलग स्थान पर जो आपके भाई हैं, परिवार हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल करना और इसी उद्देश्य से पिछले वर्ष ही मार्च महीने में पहले सप्ताह में भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने 7 सब स्कीम्स को एक ही अम्ब्रेला स्कीम रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिपैट्रिएट्स के अंतर्गत करके कल्याण योजनाओं की अवधि को बढ़ा दिया है। सरकारी सहायता नागरिकों के आत्मविश्वास को सशक्त बनाने का साधन होती है और मुझे विश्वास है कि हमारे यहाँ जो उपस्थित भाई बहन हैं या आपके जो भाई बहन नहीं आ सके उनके लिए जो योजनाएं शुरू हो रही हैं वो हर प्रकार की अनिश्चितता और आशंका को समाप्त करके सभी परिवारों और विशेष तौर से युवा पीढ़ी में नया विश्वास पैदा करेंगी। 370 समाप्त करने के पश्चात प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जम्मू कश्मीर के बाहर रह रहे पीओजेके के विस्थापित परिवारों के लिए सिद्धा जी ने बताया कि डोमिसाइल देने का कार्यक्रम गति से चला है। अनेक कैंप दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड में लगाए गए हैं। 21,000 से ज़्यादा डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए गए हैं। लगातार इस तरह के कैंप आगे भी आयोजित किए जाएंगे। लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में युवा पीढ़ी को रोजगार की सीमित संभावनाओं से दो चार होना पड़ा था। लंबे समय तक एक ऐसी व्यवस्था यहाँ फली फूली है जो भेदभाव, पक्षपात से पूरी तरह से प्रभावित रही है। पिछले दिनों जब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने परिणाम निकाले तो एक सब्जी बेचने वाले की बच्ची मेरे गेट पर आकर खड़ी थी। मुझे सुरक्षा के लोगों ने कहा कि साहब एक बच्ची है, वो आई हुई है, मिलना चाहती है। मैंने बुलाया, मिठाई लेकर के आई। उसने कहा कि साहब हमने सोचा नहीं था कि जम्मू कश्मीर में हमें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। हमारे पिताजी सब्जी बेचते थे ठेले पर। अब ऐसे लोग चयनित हो रहे हैं जिनके पास योग्यता है, जिनके पास प्रतिभा है। पिछले 3 वर्षों में 30,000 सरकारी नौकरियां देने में हमें सफलता मिली है। पारदर्शी तरीके से दी गई है। किसी की सिफारिश पर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती, ये व्यवस्था खत्म हो गई। जिन मामलों में शिकायत आई है उसकी जांच सीबीआई से कराई गई है और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिसने भी जो भी उसमें दोषी पाएगा, भारत के संविधान और कानून के अंतर्गत कठोरतम दंड उसे ऐसा मिलेगा कि भविष्य में कोई साहस न करे इस तरह की गलती करने का। 20,000 पदों की भर्ती आने वाले महीनों में 2 महीने में हम विज्ञापन निकाल कर करना चाहते हैं। अभी पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा हुई, अंतिम व्यक्ति का साक्षात्कार समाप्त हुआ और उसके 3 घंटे के भीतर परिणाम घोषित कर दिए गए। शायद ये जम्मू कश्मीर नहीं, देश के किसी राज्य में ये पहली घटना है। 20-20 साल, 21 साल से लोगों के प्रमोशन रुके हुए थे अनेक विभागों में और जानबूझकर रोका गया था कि योग्यता, प्रतिभा का कैसे हनन किया जाए, अपने पसंदीदा लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। 2001-2 से 2000 से रुके हुए सारे प्रमोशन कर्मचारियों के कर दिए गए। मैं जानता हूं कि आज का नौजवान अब जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना चाहता है और मैं आपको ये कहने आया हूं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन हर प्रकार की सुविधा आपको इसके लिए आप नौजवान भाइयों बहनों को उपलब्ध कराएगा। ऐसे नए रास्तों का निर्माण जो हमारे नौजवानों की आकांक्षाओं को पूरा करता है,
वो मात्र उनके आजीविका का साधन नहीं, बल्कि तरक्की की नई मंजिल कैसे वो तय करे, इस दिशा में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। काफी दर्द इन लोगों ने झेला है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इनकी तकलीफ को समझा, इन्हें आर्थिक सहायता और आवास की व्यवस्था की, और उनके निर्देश पर यह कैंप इसलिए हमने आयोजित किया है जो हमारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उनका सैचुरेशन हो सके और इसमें के अधिकांश नौजवान बच्चों और बच्चियों को इंटरप्रेन्योर बनाया जा सके, इन्हें बाकी सुविधाएं जम्मू कश्मीर और भारत के नागरिकों को जो मिलती हैं उनको दी जा सकें। मैंने यहाँ जैसा बताया कि इनकी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर प्रशासन एक पीओजे के भवन बनाएगा। जमीन हमने चिन्हित कर ली है, इस महीने में वो कार्रवाई कर दी जाएगी। डिवीजनल कमिश्नर ने वो जमीन चिन्हित कर ली है और जहाँ इनकी रिहाइश है अवैध कॉलोनी के नाम से वो जाना जाता है, उसे रेगुलराइज किया जाएगा। 75 वर्षों से हमारा समाज विस्थापन की एक ज़िंदगी गुजार रहा है, तो उसमें बहुत सारी डिमांड्स हैं हमारी, जिसमें अभी तो कुछ 5.5 लाख हमें जो दिया गया, तो उसमें कुछ लोग रह गए थे, तो उनको इंक्लूड करने के लिए टाइम एक्सटेंड करने का था। फिर पीओजे के एक भवन बनाने का एक प्रस्ताव था, और यहाँ की जो असेंबली सीट्स हैं उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में था, जो 24 फ्रीज़ हुई सीट्स हैं उनको डीफ्रीज़ करने का था। तो इस तरह की बातें थी, और साथ में हमारे कुछ कॉलोनीज़ जो अभी रेगुलराइज नहीं थी उनकी रेगुलराइजेशन के बारे में था, और हमारे समाज का हैंड होल्डिंग के लिए। तो इन सब बातों के लिए हमने इनके साथ डिमांड्स रखी सामने, और बड़ी खुशी की बात है कि मेजॉरिटी चीज़ें ऑन स्पॉट ही वो हमें वादा करके चले गए हैं, और इस बात की हमें बहुत खुशी है और धन्यवाद अदा करते हैं। की कैंप लगाया गया, कितना फ़ायदा होगा खास करके आपको? ये कैंप तो काफ़ी फ़ायदे वाला बात है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट के इसमें ऑफिशल्स आए हैं, जो कि गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूटी गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं सरकारी, उन सबको एक डायरेक्ट बेनिफिट देने की एक प्रक्रिया है ये। तो हमारी कम्युनिटी जो कि पीछे रही है हमेशा, तो इसकी हैंड होल्डिंग का सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा अभियान है। तो इसमें स्किल डेवलपमेंट होगा, लोन फैसिलिटीज़ होगी, जो और वजीफ़े वगैरह होते हैं, कुछ भी स्कीम्स हैं सरकार की, उन सब के बारे में ज्ञान भी दिया जाएगा और रजिस्टर किया जाएगा। तो इससे हमारी युवा पीढ़ी को विशेष तौर पे बहुत फ़ायदा होगा। स्मृति भी पुस्तक एवं कैलेंडर। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।